बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ की जो 2023 की स्कीम है। ये जो स्कीम है आपका बोर्ड का जो न्यू पेपर पैटर्न है एसएल लॉस इसके मुताबिक बनाई गई है, जिसके मुताबिक आपका जो 50% पेपर है ये आपका नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से होगा, और जो बाकी का 50% पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा। बाकी का जो 50% पेपर है उसमें जो आपका 35% जो पेपर है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, और जो बाकी का 15% पेपर है ये आपका एप्लीकेशन बेस होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस, नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो आज मैं आपके साथ 10th क्लास मैथ की स्कीम शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ आप 4 चैप्टर तैयार करके मैथ के पेपर में पूरे 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है SLOs के मुताबिक आप PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो 10th क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल जो MCQs होते हैं ये 15 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। और इनके MCQs की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर 2 से 2 MCQs, 3 से भी 2 MCQs, चैप्टर 4 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 8 से कोई भी MCQs नहीं आता, चैप्टर नंबर 9 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 10 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 से कोई MCQ नहीं आता, चैप्टर नंबर 13 से 1 MCQs। तो ये था आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन को मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, और इसके भी जो टोटल नंबर होते हैं ये 12 ही होते हैं, यानी कि हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं। 9 में से आपने 6 करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 12 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, चैप्टर नंबर 10 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, और चैप्टर नंबर जो 13 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पार्ट। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन आपका जो सवाल नंबर 9 होता है ये कंपलसरी होता है, यानी कि ये थ्योरम वाला पोर्शन होता है। और आपने बाकी जो सवाल 4 दिए हुए हैं उनमें से अपनी मर्जी से 2 सवाल करने होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने लाजमी करना होता है, यानी कि टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन चारों में से कोई से 2 सवाल करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने लाजमी करना है, यानी कि टोटल जो आपने पार्ट करने हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, A और B पार्ट। इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है, और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होता है। इसके भी 2 ही पार्ट्स होते हैं, A और B। ए जो पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट।
इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है और इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, जो कि कंपलसरी सवाल होता है, आपने लाजमी करना होता है। इसमें 2 थ्योरम होते हैं, इन दोनों में से आपने एक करना होता है। एक थ्योरम चैप्टर नंबर 9 से आता है, एक थ्योरम चैप्टर नंबर 12 से आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम्स हैं इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, सिर्फ ये वाले 5 चैप्टर जो हैं इनको अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें तो आपका 10th क्लास का मैथ का जो पेपर है आप पूरा 75/75 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9, अगर ये वाले भी आप 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो फिर भी इंशाअल्लाह आपका जो टोटल पेपर है 75 मार्क्स का अटैम्प्ट हो सकता है। ये जो 5 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें और बाकी के जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज और जो डेफिनेशन है सिर्फ वही कर लें तो आपका जो पूरा मैथ्स का पेपर है 10th क्लास का इंशाअल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डेफिनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।